हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ABCS यस एनीबडी कैन स्टडी। जो चैनल का नाम है वही चैनल का स्वैग है। यहाँ कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है। तो आइए सीखने सिखाने के सिलसिले से यहाँ आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 क्लास 12 का, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट के गिवन होती है, यानी कि अपर एंड लोअर लिमिट के साथ आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन दिखाई देगा, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको हमेशा विदाउट लिमिट के दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज 7.1 टू 7.5 तक है। उसके बाद 7.6 से आपका बाय पार्ट, और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है डेफिनेट, यानी जो लिमिट के होते हैं वो डेफिनेट वो इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 7.1 और 7.2 7.3 तो ये हमारे बेसिक हैं, यानी 7.4 तक। तो 7.1 में यानी कि फर्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज होगा, हम उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से डेरी इंटीग्रेशन के लिमिट्स को और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। अगर आप इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ आपके डेरिवेटिव के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपने डेरिवेटिव के कंसेप्ट क्लियर नहीं किए, यानी कि वो चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाइए, सबसे पहले बार उसे देखिए, तब आपको ये चैप्टर और ज़्यादा समझ आएगा। अब ये चैप्टर और ज़्यादा समझ आएगा, इसको क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, और इसकी मीनिंग क्या होती है, चलिए एक बार समझते हैं। तो देखिए, अब हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डेरिवेटिव जो होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि डी एन बाई डी एक्स x टू दी पावर n, इसका डेरिवेटिव आपको पता ही होगा, ये है n इंटू एक्स एन माइनस वन, ये इसका डेरिवेटिव है। चलिए इसी तरीके से d बाई डी एक्स, आप log x का अगर मैं डेरिवेटिव पूछूं तो वो आपका आएगा 1 बाई एक्स, यही होगा। d बाई डी एक्स अगर e x का मैं कहूं तो वो क्या होगा, e x। क्लियर। इसी तरीके से अगर d बाई डी एक्स अगर मैं sin x का डेरिवेटिव बोलूं तो वो क्या होगा, cos x। क्लियर। अब यहां पर आते हैं डी वाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव का चैप्टर किया है, एक्सरसाइज यानी कि आपने उस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर है, प्रॉपर्टीज लर्न है, तो आपको ये बात, इतनी बात तो पता होगी। तो देखिए, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं कि अगर अब इसे इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन देख लेते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन। देखिए, अगर आप सबसे पहले इंटीग्रेशन के साइन को बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। इंटीग्रेशन का साइन आपको जरूर बनाना है, ये कंपलसरी है, आपको हमेशा इस साइन को अप्लाई करना है जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन जब फाइंड करते हैं तो यहाँ इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स और इंटू डी एक्स, ये देखिए आप। क्लियर। अब यहां पर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, ये देखिए, विद प्लस सी। बस यहां पे ये प्लस सी आ जाता है। अब ये सी क्या है और ये कैसे आया, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब ये सी क्या है, ये क्यों मैं पुट कर रहा हूं, इसकी मीनिंग क्या होती है, कहां से ये आया है, वो सारी बातें क्लियर करते हैं। तो चलिए, मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई कि अगर डेरिवेटिव, अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न हैं तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न कर सकते हो। तो आइए एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी समझ लेते हैं, x टू द पावर n इंटू डी एक्स। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे जो डेरिवेटिव का मैंने प्रिंसिपल आपको दिखाया हुआ है, एज इट इज इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी मैंने ये प्रिंसिपल आपको दिखाया हुआ। तो देखिए, यहाँ पर ये बात करते हैं, अगर हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो x की पावर n प्लस में 1 और डिवाइड बाई n प्लस में 1 प्लस में c, ये देखिए आपका इंटीग्रेशन फाइंड हो गया। यानी कि इंटीग्रेशन जब हम फाइंड करेंगे तब यहां पर जो पावर होगी उस पावर में एक जुड़ जाएगा और वो उसके डिवाइड में एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन का एक बेसिक आपका बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको हम समझेंगे। अब समझते हैं कि ये c क्या है। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं क्योंकि ये हमेशा आपके काम आएगा। इंडेफिनिट, अगर जब तक आप इंटीग्रेशन फाइंड करोगे इंडेफिनिट फॉर्म में, तो ये c आपका लगाना कंपलसरी है। चलिए आइए समझते हैं। मैं एक फंक्शन लेता हूं y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये देखिए, मैंने फंक्शन लिया, अब इसका डिफरेंशिएट फाइंड करना है आपको। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5x का डेरिवेटिव 5। क्लियर। तो डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है ये। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डेरिवेटिव का अपोजिट होता है, यानी एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। ये मैं बता चुका हूं।
अब मैं इसका इंटीग्रेशन अगर फाइंड करता हूं, यानी 2x + 5 का इंटीग्रेशन अगर मैं फाइंड करूं तो मेरे पास ये फंक्शन आना चाहिए, यही है ना रूल। तो चलिए प्रोसेस भी समझ लेते हैं, इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास ये फंक्शन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को इससे और इससे मल्टीप्लाई करके और dx को भी साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पहला प्रोसेस 2x × dx प्लस इंटीग्रेशन 5 × dx, पहला स्टेप ये होगा। हमारे पास जो भी होगा हम उसको दोनों को इंटीग्रेशन और dx से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आइए जो कांस्टेंट होगा उसको हमेशा इंटीग्रेट से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए आगे स्टेप कर लेते हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन बाहर निकालिए। तो ये 2 बाहर आ गया इंटू एक्स dx प्लस 5 आया इंटीग्रेशन, तो ये क्या आएगा इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, आप एक बचा यहाँ पर 5 मैंने बाहर निकाल लिया, अच्छा सॉरी मैंने पुट नहीं किया, ये कर देते पुट 5। ये देखिए अब समझिए मेरी बात, समझेंगे। 2 को ऐसे ही मैंने पुट किया इनटू में x, उसका x की पावर 1 है, पावर 1 प्लस होगा और डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस होगा और डिवाइड में आ जाएगा, कुछ ऐसे ही है 5। अब देखिए 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। आपको मालूम होगा कि अगर मैं y = x करता तो इसका डिफरेंशिएट जो होता dy/dx, जो इसका डिफरेंशिएट होता dy/dx वो क्या होता 1 होता ना, कुछ ऐसा होता 1। अगर 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो x हो जाएगा, क्लियर। चलिए मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, ddx x = 1 होता। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आपका x आ जाएगा। तो ये बात याद रखना, वैसे भी मैंने जनरली बताया हुआ था डेरिवेटिव में। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाएगा, एक का इंटीग्रेशन x होता है और यहाँ पर देखिए अब समझेंगे मेरी बात, इसको इससे काट दिया, ये आया x² और प्लस में 5x। अब समझेंगे, अब मैंने क्या कहा कि जो डेरिवेटिव हुआ था जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, डेरिवेटिव होने के बाद मैंने उसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास वही फंक्शन आना चाहिए था जो मैंने डेरिवेटिव किया था। बट यहां पर देखिए x² से मैच हो गया, 5x से मैच हो गया, लेकिन ये 6 तो यहां पर आना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे हम 6 फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि जिस टाइम हमने डेरिवेटिव किया तो वो जो 6 था वो 0 हो चुका था, और 0 का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो ये मान के चला जाता है कि जब हमने डेरिवेटिव किया होगा किसी भी फंक्शन का, तो उस टाइम पर कोई ऐसा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, जिसको हमने डेरिवेटिव जब किया तो वो 0 हो गया होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब यहां पर अब यहां पर इस 6 को तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहां पर इसीलिए हम +c कर देते हैं, जो डिनोट करता है कि कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू डेरिवेटिव करते समय वो 0 हो गई थी, जिसकी वजह से हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो फाइंड आउट नहीं हो सकता उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए हम c पुट कर देते हैं। तो यहां पर भी यही मान के चलते हैं कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, सपोज मैंने 1/x का गया तो वो log x आया, लेकिन शायद इसके साथ कोई एक वेरिएबल जो आपका कांस्टेंट हो वो प्लस या माइनस हो, तो वो हमारा क्या होता है उसके साथ प्लस हो जाता है c। तो c इसीलिए प्लस करते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू 0 हो गई होगी डेरिवेटिव करते समय, इसलिए इंटीग्रेशन के टाइम पर वो कांस्टेंट वैल्यू दोबारा नहीं आती, ये वही डिनोट करता है। तो यहां से समझ आया कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से किस तरीके से रिलेट करता है, कि दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। और मैंने अभी बताया कि जो डेरिवेटिव है और जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन, वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ आती है। अब देखिए प्रॉपर्टीज है, कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी हम अप्लाई करेंगे धीरे धीरे, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए कुछ बातें और समझते हैं इंटीग्रेशन की, और देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, कुछ प्रॉपर्टीज को और समझ लेते हैं। आइए एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे इंटीग्रेशन मैंने कहा dy/dx sin x इज इक्वल टू cos x होता है, फिर dy/dx cos x इज इक्वल टू sin x होता है, dy/dx tan x इज इक्वल टू sec² x होता है, dy/dx sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x होता है, dy/dx cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x होता है, ठीक है ना। और dy/dx cot x इज इक्वल टू माइनस cosec² x होता है। तो देखिए ये सबसे पहली बात, डेरिवेटिव जो आपका मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में होता है वो कुछ इस तरीके से है, देखिए आपके सामने। तो मैं कहता हूं कि अगर आपके पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो देखिए अगर आपके पास ये है, ठीक है ना, तो आप इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट, यानी कि sec² x है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए tan x, तो हम इस तरीके से इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहां पे ये हो गया। अब देखिए इसको हम रफ कर देते हैं और यहां +c लगा देते हैं, सिर्फ इतनी सी बात थी। ये मैं आपको बता रहा था जनरली यहाँ cos x का माइनस होता है, सॉरी, +c
प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी और प्लस सी। देखिए ये रहा। अब समझिए मेरी बात, मैंने कहा अगर मुझे डेरिवेटिव लर्न है कि डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में कुछ इस तरीके से, तो आप यहां पर देखिए इसके आरएचएस साइड के जितने भी फंक्शन से उसको एलएचएस में डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, यानी कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो कॉट एक्स आएगा हमेशा। लेकिन अगर आप ये कहो कि सर साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते, इसको हम ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले किसी और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। मैं आगे बताऊंगा जब हम करेंगे, मैं बस बता रहा हूं कि जनरली हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कईयों का नहीं कर सकते। एग्जांपल मैंने कहा कि सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, लेकिन मैं कहूंगा tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। tan स्क्वायर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। कैसे? मैंने चेंज किया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये देखिए अब हम यहां पे कर सकते हैं, अब यहां पे कर सकते हैं कि अब यहां पे वही प्रोसेस आएगा, इसको इससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का अब देखिए sec स्क्वायर एक्स का क्या है, tan x और माइनस और डी एक्स यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्या होगा x प्लस सी। तो देखिए अगर हम 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 बार c लगाने की जरूरत नहीं, c एक ही बार लगता है, एक ही बार से लगता है, 2 बार नहीं लगेगा। अगर हम मान लीजिए 3 बार इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि 3 यहाँ पे फंक्शन हुए a प्लस बी प्लस सी हुआ, तो हमने तीनों का किया, तो तीनों के बारे में 3 बार आपका c नहीं लगेगा, c सिंगल टाइम यूज होता है, सिर्फ लास्ट में पुट करिए। ये रहा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि sec x इंटू tan x होगा तो डायरेक्ट मैं sec x लिख सकता हूं, बट अगर सिर्फ sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, सपोज sec x का इंटीग्रेशन करना है, तो sec x का इंटीग्रेशन कुछ है ही नहीं, हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा कि sec x का इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये बात समझनी पड़ेगी, ये बात याद रखना। क्लियर? चलिए इतनी सी बात मुझे आपको समझानी थी कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसी कुछ फंक्शंस के होते हैं, कुछ फंक्शंस के नहीं होते। तो वो कौन से फंक्शन होते हैं जिनका डायरेक्ट डेरिवेटिव है, उनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। ये देख लो, ये आपके सामने है कि अगर आपके पास sec x tan x है तो मैं sec x लिख सकता हूं, लेकिन sin x cos x है तो उसका तो कोई डेरिवेटिव, वो किसी डेरिवेटिव का कोई फंक्शन ही नहीं था कि किसी का डेरिवेटिव निकला तो वो cos x sin x है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ये बात है हमेशा याद रखना। चलिए एक बात और मैं बताना चाहता हूं। सपोज मैंने अभी कहा इंटीग्रेशन साइन ए एक्स है, ये देखिए इंटीग्रेशन साइन ए एक्स है, ए है ए साइन ए एक्स है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस में सी। ये देखिए अभी हम इतना मान के चलेंगे कि इतना होगा, हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्यों होता है। बस ये होता है, याद रखना, जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा, जो वेरिएबल यानी उसकी थीटा के साथ वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई उसका कोफिशिएंट होगा, उसको हमेशा डिवाइड में रखते हैं, स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ये बात याद रखना। आइए यहां से कुछ समझते हैं 7.1 का क्वेश्चन। तो 7.1 जो आपका है सिर्फ आपको वो बताएगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको इंटीग्रेशन की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके 7.1 का जो है वो यही है कि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया था कि माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस में c, ये होगा। ये कैसे हुआ है, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, इसका क्या मेथड है, थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस यहां समझिए इतनी बात। फिर एक क्वेश्चन और है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये भी एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है ना? अब क्या करना है, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ax प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab इंटू डी एक्स। ये देखिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या करना है, इसको हम जितने भी हमारे टर्म्स हैं उन टर्म्स में इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 2ab एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए मैंने सबसे पहले ये मेरा प्रोसेस हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, जनरल सॉल्यूशन कैसे होता है इन इंटीग्रेशन का और प्रॉपर्टीज को किस तरीके से अप्लाई करी जाती है, बस ये बातें बता रहा हूँ। आइए आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप था मैंने अप्लाई किया क्या, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर का। सेकंड मैंने क्या करा, सबको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने सेपरेट कर दिया। अब जो कांस्टेंट है उन कांस्टेंट को आउटसाइड निकालिए, यानी कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है जो कांस्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल का होता है। तो चलिए a स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाहर आया आउट इंटू डी एक्स और प्लस 2ab इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए स्टेप। नेक्स्ट आते हैं, चलिए इंटीग्रेशन ए स्क्वायर, अब इंटीग्रेट कर देंगे, अब इसको साइन लगाने की जरूरत नहीं। जहां पे हम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, फाइनल इंटीग्रेट हो जाता है वो फंक्शन, तो वहां पे इंटीग्रेट का साइन नहीं आता। तो देखिए यहां पर ए स्क्वायर आया
इनटू में। अब वो प्रॉपर्टी याद होगी आपको, प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी याद है ना, इंटीग्रेशन एक्स एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस में 1 डिवाइड बाई एन प्लस में 1 1 प्लस में सी, ये वाला याद रखना, बस यही अप्लाई कर रहा हूँ। पावर 2 है, एक पावर जुड़ जाएगी, एक्स की पावर 3/3 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स 2ab, ऐसे पुट करेंगे, और इंटू एक्स, एक्स की पावर 1 है तो यानी एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस में सी, 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। ये देखिए इस तरीके से सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन 7.1 के ये दो क्वेश्चन से एग्जांपल्स। हम चलते हैं आगे, अब आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज खुद करना है, जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे के एक्सरसाइजेस को, बाकी आप करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड करूंगा स्पेशल जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, ओके। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 7.2, और एक्सरसाइज 7.2 टोटल बेस्ड है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मींस कि सब्स्टिट्यूट इसमें हम अप्लाई करेंगे, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड या कंसेप्ट कह सकते हो इंटीग्रेशन का। इनडायरेक्टली ये टोटल इंटीग्रेशन में आप अप्लाई करोगे इस मेथड को। तो सब्स्टिट्यूट मेथड के बारे में समझते हैं, इसके डीप कंसेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप, तो बाय सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने जो फाइंड किया था, साइन ए एक्स नहीं था, यहाँ 2 था, साइन 2x इंटू डी एक्स, ये देखिए इसको मैंने जब फाइंड किया तो रिजल्ट आया था आपके पास cos 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये था इसका आंसर। बट सवाल ये आया कि ये जो 2 आया ये कैसे आया, तो ये भी आपका बाय सब्स्टिट्यूट मेथड से आया। क्यों? क्योंकि जो इंटीग्रेशन हुआ होगा वो तो साइन x का हुआ होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, लेकिन यहां पर जो भी आपके पास कोई कोफिशिएंट है उसका तो इंटीग्रेशन कैसे हुआ होगा, उसका इंटीग्रेशन कहां से आया, ये जो डिवाइड बाय 2 है वो कैसे आ रहा है, तो वो बाय सब्स्टिट्यूट से आया था। चलिए कैसे, अब यहां पर अगर 2x है तो मैं इसको लेट कर लेता हूं t इज इक्वल टू 2x, और dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 2। अब देखिए, अब यहां से मैं dx की वैल्यू निकालता हूं, dx क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई में ये आ चुका आपके पास 2, ये देखिए dx की वैल्यू ये आ गई। आइए आगे समझते हैं इसके। अब यहां पर जब dx की वैल्यू आई dt डिवाइड बाई 2, तो यहां पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे dx को dt के फॉर्म में। चलिए इंटीग्रेशन साइन, अब मैंने इस 2x को क्या लेट किया था, 2x को t, तो यहां पुट कर लेंगे t, ये dt बाई 2, ये देखिए अब ये है इसका कंसेप्ट कि आपको सब्स्टिट्यूट करके, मतलब किसी एक वेरिएबल को किसी अदर वेरिएबल में चेंज करके आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। तो देखिए ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन साइन t और dt, अब डायरेक्ट फाइंड कर लीजिए, 1/2 साइन का क्या है माइनस कॉस t और प्लस में c। अब देखिए t अगेन इसको चेंज कर देते हैं, इसकी जो एक्चुअल वेरिएबल है, एक्चुअल वेरिएबल क्या है 2x, तो 1/2 माइनस इंटू कॉस 2x प्लस सी। ये देखिए इस तरीके से ये आंसर फाइंड हुआ था। उस टाइम मैंने नहीं बताया था क्योंकि हम उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे थे इंटीग्रेशन की, ना कि कोई मेथड। बट ये जो आया इस तरीके से आया होगा आंसर, इस तरीके से ये आंसर बना है। तो चलिए यहां से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं आगे सब्स्टिट्यूट के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। तो चलिए यहां से समझते हैं कुछ इंटीग्रेशन की और बातें कि इंटीग्रेशन किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, उसका यूज क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है और किस तरीके से सॉल्व करना है। आइए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं 7.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि हम किसको एज्यूम करें, यानी सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम एज्यूम किसको करें, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। सबसे पहले तो ये पता करना है, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट के पास यही आती है कि हम एज्यूम किसको करें। अगर मैं 2x को एज्यूम करता हूं, चलिए थोड़ी देर के लिए हम 2x को एज्यूम करते हैं, तो 2x को अगर मैं एज्यूम कर लूं तो t इज इक्वल टू 2x, और इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आपके पास आ जाता है 2, ये देखिए ये आया। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं dt डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में dx, dx की वैल्यू आई, थोड़ी देर के लिए इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब
मैंने t किसको एज्यूम किया था, t को, तो सॉरी 2x को, तो ये हो गया t डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो देखिए कुछ ऐसा बनता है, यहाँ से अगर मैं चेंज करता हूँ t इजिकल टू 2x और x की वैल्यू हो जाएगी t बाई 2 और स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं कर दूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो मैं अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसको तो इंटीग्रेशन t और डिवाइड बाई 1 प्लस में टी स्क्वायर बाई 4 प्लस में इंटू डी टी। तो देखिए इसका रिजल्ट या इसका फाइनल कोई ऐसा कुछ मतलब फॉर्म नहीं आया कि हम इसको फिर से इंटीग्रेट कर सकें। अगर आया भी है तो अभी हमने सीखा नहीं, हमने डिस्कस नहीं करा कि अगर हम चाहें तो किसी और तरीके से कर लें, ये इसी फॉर्म में घुमा फिरा कर आ चुका है। चलिए एक बार क्या करते हैं, अभी मैंने ऊपर वाले को लेट किया तो ये कंडीशन बनी। आइए आगे समझते हैं। अब हम नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए लेट करते हैं। लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dt इज इक्वल डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2x dt डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू dx, या मैं इस तरीके से भी इसे लिख सकता हूं dt इज इक्वल टू 2x इंटू dx। ये देखिए, अब यहां पर देखिए इसको समझते हैं। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं 2x dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सॉरी यहाँ पे ये तो मैंने यहाँ लिख दिया ना। अब देखिए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड हो चुकी है dt के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका dt डिवाइड बाई, इसे क्या लेट किया था मैंने t, तो ये देखिए अब आपके सामने ये बन गया एक फाइनल। अब हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स क्या होता है, ये प्रॉपर्टी याद है ना, log x प्लस सी, ऐसा होता है ना। तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से कि log t प्लस सी। अब ये जो मैंने लगाया है मॉडुलस का साइन, ये मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव शो करता है, बस मैं ये यहाँ पे आप मतलब लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मतलब ठीक भी लगता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब समझिए यहाँ पर मेरी बात, जो मैं बात बताने वाला हूँ। तो मैंने अगर इसे लेट किया तो हमारे पास ये अपने आप एक फॉर्मेट में चेंज होता चला गया और जिसकी प्रॉपर्टी हमें मिल चुकी है और हमने सॉल्व कर दिया। तो ध्यान ये रखना है सबसे पहली बात कि किसको लेट करना है, एज्यूम करना है, इसको सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ, कभी भी अगर आप बाय सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अब हम जब इसको सॉल्व करके लाते हैं, यानी कि ये जो आपके पास आए ये वाला फॉर्म देखिए, हमने इसको चेंज किया तो ये हमेशा सिंगल वेरिएबल में ही आना चाहिए। मींस कि अगर आपके पास x और d और t ये दोनों फॉर्म अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन करने के लिए टोटल फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो dt में है, यानी कि अगर आपका फंक्शन dt में है तो t में आपका होना चाहिए, अगर वो dx है तो यहाँ पे x के वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ dt है तो यहाँ t का वेरिएबल होना चाहिए। बात याद रखना, t के अलावा अगर वेरिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं फाइंड हो सकता, वो गलत है, आपने कुछ गलत किया होगा, उसको फिर से ट्राई करिए और सॉल्व करिए। क्लियर? तो चलिए यहां से एक और क्वेश्चन समझते हैं। जो एग्जांपल आपको बोर्ड पे दिख रहा है आपके 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है 1/x प्लस x log x इंटू डी एक्स। तो अब देखिए यहां पर हमें अप्लाई करना है वही सब्स्टिट्यूट के लिए कि हम कौन से वेरिएबल को लेट करें t, कि जिससे कि हमारा टोटल फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, अगर आप x को लेट करते हो तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि x को लेट करके t हो जाएगा, या x इंटू लॉग x हो जाएगा। अगर इस x को करते हो तो x ये भी t हो जाएगा प्लस t इंटू लॉग t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड नहीं होगा इसका। तो अब यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होगी कि हम किसे एज्यूम करें। चलो थोड़ा सा इसे ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या इसका तोड़ मरोड़ के बनता क्या है। तो आइए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस log x इंटू डी एक्स। ये देखिए log x इंटू 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने आ गया। अब मैं अगर एक काम करूं कि 1 प्लस log x को t अगर मैं एज्यूम करता हूं तो चलिए करके देख लेते हैं, साथ साथ बोलना क्या है इसमें। ये देखिए लेट कर देंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस log x और मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dt बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन में x। ये देखिए इसका डिफरेंशिएट होगा,
ठीक है ना। log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है ना, बार बार बोल रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए इसको इससे करते हैं, तो dt इजिकल टू यहाँ पे हम x लिख देते हैं और यहाँ हम dx लिख देते हैं। देखिए dx की वैल्यू आ गई, यानी कि dx की जगह पर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इसको पुट कर सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं इस बात को, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हमारे पास x है, इसको तो मैंने टच ही नहीं करा, x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स को t एज्यूम किया था मैंने, t। अब यहां पर dx की जगह पर मैं यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करके मैं यहां पे ये पुट कर सकता हूं ना। चलिए पुट कर देते हैं, तो x इंटू डी टी आ गया, x से x कट गया, इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी, ये देखिए सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है टोटल फंक्शन। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस में c। तो अब t जो एक्चुअल वेरिएबल है, t जो हमने एज्यूम किया था 1 प्लस में log x, पुट कर देते हैं log 1 प्लस log x प्लस c, ये इसका है फाइनल आंसर। ये देखिए क्लियर, इस तरीके से फाइंड किया जाता है इसको, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल इसके साथ समझ, तो चलिए यहां से समझते हैं एक और एग्जांपल। ये देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन 7.2 का है ये एग्जांपल क्वेश्चन है। देखिए x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। देखिए इसमें कुछ अलग बात और कुछ नई बात सीखेंगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। चलिए तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं, किसको एज्यूम करते हैं, x प्लस 2 को या x को, किसको करें, तो देखिए x प्लस 2 को कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्यों हो रहा है, ये आप एज्यूम करके खुद एक्सपेरिमेंट करना, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। चलिए कुछ चीजें आपको आपकी प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी, डोंट वरी, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आ ही जाएंगी। देखिए अगर मैं dt t इजिकल टू एक्स प्लस 2 है, इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा 1 dt इजिकल टू dx। ये देखिए मैंने इसको इक्वल कर दिया। चलिए क्लियर है यहाँ पर, ये स्टेप समझना। मैंने x का किया 1 आया, 2 का 0 हो चुका। चलिए यहाँ पर आइए x अंडर रूट t इंटू में dt। अब मैं dx की जगह पर डायरेक्ट dt भी पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, यानी कि x के फॉर्म में भी है और अंडर रूट t यानी कि t के फॉर्म में भी है। बट यहाँ पर देखिए जो डेरिवेटिव हमें करना है वो t के रिस्पेक्ट में करना है, ना कि x के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब x को किस तरीके से हम इसको मतलब हटाएं, रिमूव करें, या इसको किस तरीके से थिंक करें कि एक सिंगल वेरिएबल में आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन को टच करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ इस फंक्शन से कि यहाँ पर आइए एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इधर आइए। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं, x इजिकल टू t माइनस 2 नहीं कर सकता मैं इसे बोलूं, यानी कि x को इसको उठा के यहां ले आऊं तो ये x की वैल्यू आ जाएगी ना t माइनस 2। अब यहां x की जगह पर t माइनस 2 मैं कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं। चलिए भाई, तो यहां पर आया t माइनस 2 इंटू अंडर रूट टी इंटू डी टी। अब देखिए टोटल फंक्शन आपका सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आइए आगे कुछ देखते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, t टू दी पावर 2/3 माइनस 2 t टू दी पावर 1/2 इंटू डी टी। चलिए अब क्या करते हैं, वही प्रोसेस इंटीग्रेशन का, t 3/2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन t 1/2 इंटू डी टी। अभी मैंने इंटीग्रेशन फाइंड नहीं करा। इंटीग्रेशन फाइंड करने का सबसे बड़ा सिंबल ये होता है जहां पर मैं ये इंटीग्रेशन का साइन हटा दूंगा। अब चलिए, अब फाइनली मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, जो पावर होगी इसमें 1 जुड़ेगा और डिवाइड में वही सेम अप्लाई हो जाएगा। तो t पावर 3/2 प्लस में 1 माइनस और डिवाइड बाई भी कर लेते हैं साथ साथ, डिवाइड बाई 3/2 प्लस में 1 माइनस 2 t 3/2 डिवाइड बाई 3/2। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई यानी कि इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया होगा। 5/2 और 3/2, मैंने यहाँ 3/2 डायरेक्टली लिख दिया, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पर भी 5/2 बहुत ऐसे स्टूडेंटों ने कर दिया होगा। वेरी गुड। चलिए t 5/2 डिवाइड बाई 5/2 और माइनस 2 इंटू t 3/2 डिवाइड बाई 3/2। एक स्टेप और मैंने बढ़ा दिया जानबूझ के। चलिए अब इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, क्योंकि डिवाइड में है ये, तो यहां आ जाएगा 5/2 और t ये एक्चुअल वेरिएबल क्या है, x प्लस 2 पुट कर दो, x प्लस 2 5/2 माइनस 2 2 जा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू में x प्लस 2 3/2 प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर है, ये देखिए ये इसका फाइनल आंसर है।
जब भी फाइनल आंसर मैं हाईलाइट करता हूं उसे। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व होता है। एक बात और याद रखिएगा, जब भी dt इक्वल टू dx के आ जाए और इसके अंदर कोई भी वेरिएबल ना हो, कोई भी वेरिएबल इसके साथ ना हो, तो हम मोस्टली ये काम करते हैं कि t इक्वल टू जो x प्लस 2 माना था वहां पर हम उसके अपोजिट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे t माइनस 2। ये बात हमेशा याद रखना, ऐसा मोस्टली केस में होता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन टच करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहां से समझते हैं जो आपकी एनसीईआरटी 7.2 एक्सरसाइज का 19 क्वेश्चन है। यहां देखते हैं, मैं 19 करवाऊंगा और 20 आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा। वैसे तो टोटल एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, 19 के बाद 20 आप करना और बताना मुझे कि सॉल्व हुआ कि नहीं कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। क्वेश्चन है e2x माइनस 1 डिवाइड बाई e2x प्लस 1। तो सबसे पहले काम करते हैं हम इसमें, e2x की मीनिंग क्या होती है, ex की पावर 2 माइनस 1 और ex टू दी पावर 2 प्लस में 1, ex टू दी पावर 2 या ex का होल स्क्वायर माइनस 1, ex का स्क्वायर प्लस में 1, ये इसकी मीनिंग होती है। और ex का स्क्वायर का मतलब हुआ ex इंटू में ex। अब मुझे इसमें से ex कॉमन ले लेना है, तो चलिए मैं अगर इसमें से ex कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास आता है यहाँ ex और 1 अपॉन में ex, ये आया देखिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही कॉमन लूंगा तो यहाँ पर भी आएगा ex प्लस में 1 अपॉन में ex। अब ex से ex तो कट गया। अब ये जो डिवाइड में ex है 1 अपॉन में ex, यानी कि 1 अपॉन में ex को मैं लिख सकता हूं, इसको मिटा देते हैं आपके लिए था सिर्फ समझने के लिए, ex माइनस e माइनस एक्स, यानी ex प्लस e माइनस एक्स इंटू dx। ये देखिए अब फॉर्मेट हो गया तैयार इसका इंटीग्रेशन का। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, नीचे वाले को लेट करो, सब्स्टिट्यूट माइनस में आएगा, ऊपर वाले से रिमूव कर दो। चलिए आइए, लेट t इज इक्वल टू ex प्लस e माइनस एक्स, then differentiate with respect to x dt by dx is equal to ex माइनस, देखिए ex माइनस माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस मैंने डायरेक्ट कर दिया। एक्चुअल में मैं यहाँ प्लस करके इंटू में एक्स का करता, एक्स माइनस एक्स तो माइनस 1 आता, तो ये माइनस इस प्लस को क्या करता, प्लस कर देता, इसीलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, माइनस ई माइनस एक्स। अब देखिए dt डिवाइड बाई ex माइनस ई माइनस एक्स इज इक्वल टू dx, ये आ गया। चलिए भाई पुट कर देते हैं वैल्यू, आइए इंटीग्रेशन ex माइनस ई माइनस एक्स डिवाइड बाई t और dt ex माइनस ई माइनस एक्स, ब्रैकेट अप्लाई और डिवाइड। क्लियर? अब यहां पर क्या आया, 1 अपॉन में t इंटू में dt, और क्या था 1 अपॉन में t का लॉग t प्लस में c, और t का जो एक्चुअल वेरिएबल यही है, पुट कर दो लास्ट में, log ex माइनस ई माइनस प्लस ई माइनस एक्स प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। ये देख लीजिए, वीडियो पॉज कर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, वो है 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी का 7.2 एक्सरसाइज। वो है 1 अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x इंटू dx, ये था इसका, ये क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिव बनाते हैं, sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x और यहाँ पे इंटू dx कर सकता हूं मैं। अब लेट करते हैं, क्या अगर मैं 10x का डेरिवेटिव करता हूं तभी आपका फाइनल मतलब आंसर जो निकलता है या उसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे तो वैसे ही सिंबल दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 1 माइनस 10x को ही अगर एज्यूम करूंगा तभी वो sec स्क्वायर x आपका क्या होगा, रिमूव होगा। तो चलिए t इज इक्वल टू 1 माइनस 10x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x, ये आ गया। अब यहां पर करते हैं dt डिवाइड बाई माइनस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dx। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, पुट करते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x डिवाइड बाई t और dt माइनस sec स्क्वायर x। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे रखिए और यहाँ पर आप ब्रैकेट पुट करके डायरेक्ट dt की वैल्यू कर सकते हो, बट जो जैसा मुझे सूट करता है, मैं मतलब कर रहा है वो ही अप्लाई कर रहा हूँ, मैं वैसे भी कर सकता था। इंटीग्रेशन, अब ये माइनस बाहर आएगा, 1 अपॉन में t इंटू में dt, अगेन वही 1 अपॉन में t आया,
मोस्टली स्टूडेंट सोच रहे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं कि हर आंसर आपका फिक्स है कि 1/t में आ रहा है। ये मेरा आंसर फिक्स नहीं है, शायद एनसीईआरटी का आंसर फिक्स है, या शायद मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसका यही आ रहा है। जो भी आपको कहना हो या सो भी सोचना हो, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इवन जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि ये एक्सरसाइज में कि ये प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो भी सोल्व करूंगा और उसके लिए भी एक आपके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल मैं सोचना, मैं एक जैसे ही क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ और मैंने छांट रखे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका कहीं से भी हो, मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा कि एनसीईआरटी का हो, आर डी शर्मा से हो, आर एस अग्रवाल से हो, कहीं से भी हो क्वेश्चन, आप मुझे सेंड करिए। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताइए, मैं उसको ढूंढकर उसको सॉल्व करवाऊंगा और उस पर भी वीडियो अपलोड करूंगा। आइए समझते हैं। अब इसका एक्चुअल जो वेरिएबल क्या था, 1 - 10x, तो माइनस लॉग 1 - 10x प्लस c। अब माइनस है, अब एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, उससे क्या होता है, ये इसकी पावर बन जाती है। आपको पता ही होगा, मैं प्रॉपर्टी बता भी देता हूं। वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, यहां पे लिख देता हूं मैं, log m टू दी पावर n, n log n। ये देखिए, ये है, सॉरी m, ये देखिए, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है, ये लॉगरिथम की, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो चलिए यहां पे कर देते हैं, माइनस लॉग 1 - 10x प्लस c, यहाँ पे -1 करते हैं और उसको डिवाइड में ले आते हैं। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है। इसको डिवाइड में भी कर सकते हो, 1/1 - 10x, वो भी इसका आंसर होगा। ये देखिए यहाँ से क्लियर है। मैंने 7.2 एक्सरसाइज बाय सब्स्टिट्यूट मेथड, मैंने बहुत एग्जांपल्स लिए, कुछ आप सॉल्व करिए, आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स टोटल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे ही आप इंप्रूव करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटा है उसे दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।